गुड आफ्टरनून क्लास। कैसे हो बच्चों? आप लोगों को मेरे द्वारा बताई गई व्याख्या समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, या आप लोग हमें मैसेज के माध्यम से नहीं बताते हैं? यदि मेरी पढ़ाए गए किसी भी पद में, किसी भी पाठ में कहीं कोई समस्या हो या कहीं कोई ऐसा सब स्थान हो जहाँ पर आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो, तो कृपया आप लोग मेरे से दोबारा पूछ लें। बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने प्रेमचंद द्वारा लिखित नमक का दरोगा नामक कहानी का कुछ भाग पढ़ा था। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को उनके द्वारा लिखित नमक के दरोगा कहानी का अगला भाग बताऊंगी। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि बंशीधर आलोपीदीन को गिरफ्तार कर लेते हैं, किंतु पैसे के बल पर या धन के बल पर आलोपीदीन न्यायालय से बाइज्जत बरी हो जाते हैं। बंशीधर को उनके पद से हटा दिया जाता है और इस प्रकार पूरा समाज बंशीधर को सही गलत ठहराता है। बच्चों, इसके बाद आज हम लोग उसके आगे का भाग पढ़ेंगे। आगे प्रेमचंद जी लिखते हैं कि बंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उनका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से 1 सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। कार्य परायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय शोक और खेल से व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही कुड़कुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी। सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहे, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहाँ बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया। आप ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। अर्थात यहाँ पर लेखक कह रहा है कि बंशीधर जो कि एक समृद्ध व्यक्ति से बैर मोल लेते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। 1 सप्ताह के अंदर उनके पास नोटिस आता है, उन्हें उनके पद से हटा दिया जाता है। इस प्रकार दुखी मन से बंशीधर अपने घर वापस लौट जाते हैं। उनके वापस लौटने का समाचार सुनकर उनके पिताजी बड़े बूढ़े मुंशी जी बहुत ही दुखी होते हैं और सोचते हैं कि इस लड़के को जाते जाते मैंने समझाया था कि बेटा, तुम ओहदे पे ध्यान मत देना, बल्कि अपनी आमदनी पे ध्यान देना। किंतु यह लड़का मेरी एक भी बात नहीं सुना और ईमानदारी का माला जपता रहा। हमने भी तो नौकरी की थी, प्राइवेट नौकरी की थी। हमने भी बहुत सारे अच्छे बुरे दिन देखे, किंतु हमने मन लगाकर दिल खोलकर काम किया। हमें भी महीने में तनख्वाह ही मिलती थी। हमारे पास कोई पद नहीं था, कोई ओहदा नहीं था, लेकिन हमने अपने कार्य में थोड़ा भी इधर उधर नहीं किया। किंतु यह लड़का जो ईमानदारी का इतना बड़ा भक्त है कि एक अच्छे ओहदे को, अच्छे पद को छोड़कर चला आया। उसके बाद कहते हैं कि इसके अंदर यह बात समझ में नहीं आती इसे कि अभी घर के हालात ठीक नहीं हैं। हमने इससे कहा था कि बेटा घर के हालात सुधर जाने देना, किंतु यह घर के हालात को ध्यान न रखकर ईमानदारी का पल्ला पकड़े हुए अपने अच्छे से पद को, उच्च सम्माननीय पद को छोड़ करके घर चला आया। उसके बाद कहते हैं कि पढ़ना लिखना सब अकारथ गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी बंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुँचे और बूढ़े पिताजी से समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूँ। बहुत देर तक पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ बातें, कठोर बातें भी कहीं, और यदि बंशीधर वहाँ से टल न जाते तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण कर लेता। वृद्ध माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गईं। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह बात नहीं की। अर्थात बंशीधर जब अपने घर वापस आते हैं
तब उनके परिवार वाले उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। उनके पिताजी उनसे नाराज़ रहते हैं, उन्हें खरी खोटी सुनाते हैं। उनकी माताजी भी उनसे नाराज़ रहती हैं और उनकी पत्नी, जो कि कई दिनों तक बंसीधर से बात नहीं करती हैं। इसी प्रकार धीरे धीरे एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे थे, राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका और हरे और गुलाबी पर्दे, पछइये बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगे पीतल से जड़ी हुई, कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े, देखा तो पंडित आलोपीदीन है। झुककर दंडवत की और लल्लो चप्पू की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुंह दिखाएं। मुंह में तो कालिख लगी हुई है, किंतु क्या करें, लड़का अभागा है, कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर ने संतान रखे पर ऐसी संतान न दे। यहाँ पर लेखक यह कह रहा है कि बंसीधर से घर पर अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा था। धीरे धीरे एक सप्ताह का समय बीत गया। एक दिन संध्या का समय था। बंसीधर अपने दरवाजे पर बैठे हुए थे। तभी उन्होंने देखा कि बैलगाड़ियों का कई जोड़ा उनके दरवाजे के सामने आकर रुकता है। उसमें सधे हुए बैल होते हैं जिनके सींगों पर पीतल का कवर लगाया गया रहता है। उनके गले में नीले धागा की घंटी पहनाई गई रहती है और कई नौकर चाकर लाठियों के साथ उस गाड़ी के साथ आकर खड़े होते हैं। यह देखकर बूढ़े मुंशीधर वहां पहुंचते हैं और उनकी अगवानी करते हैं। गाड़ी में से उन्होंने देखा कि पंडित आलोपीदीन बाहर निकलते हैं। उनको देखते ही बूढ़े मुंशी जी ने दंडवत प्रणाम किया, अर्थात धरती पर लेटकर प्रणाम किया और उनका लल्लो पंजो अर्थात चापलूसी करने लगे और कहे कि हमारे भाग्य का उदय हुआ कि आप हमारे घर पर आए हैं। मैं क्या कहूँ, यह मेरा लड़का तो बहुत ही दुराचारी है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण लड़का है, क्योंकि जिसने आपसे बैर मोल लिया। आप हमारे पूजनीय देवता थे, हम आपसे कैसे बातें करें, क्योंकि मेरे लड़के के द्वारा किए गए कार्य ने हमारे सर को झुका दिया है। मैं तो यही सोचता हूँ कि भगवान ऐसी संतान किसी को न दे। उसके आगे आलोपीदीन कहते हैं कि नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। आलोपीदीन कहते हैं कि मुंशी जी आप ऐसी बात न करें। उनकी बातों को सुनकर बूढ़े मुंशी जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं ऐसी बात न कहूँ तो क्या कहूँ, इसने तो मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया है। तब आलोपीदीन कहते हैं कि वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। अर्थात आलोपीदीन बंसीधर के ईमानदारी से, उनकी कर्तव्यनिष्ठता से बहुत ही प्रभावित होते हैं और पुत्रवत प्रेम की भाव से उन्होंने बंसीधर को कहा कि ऐसे कुल के दीपक बहुत ही कम लोग होते हैं जो लालच को या अपने लाभ को त्याग कर ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं। ऐसे धार्मिक पुरुष तो बहुत ही कम ही संसार में मिलते हैं। आगे लेखक कहते हैं, पंडित आलोपीदीन ने बंसीधर से कहा, दरोगा जी इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ा। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय कर सकूं। अतः पंडित आलोपीदीन बंसीधर से कहते हैं कि इसे आप मेरा खुशामद न समझें। मैं आपके पास, मुझे यदि खुशामद करनी होती तो मैं आपके पास इतना कष्ट उठाकर नहीं आता, बल्कि मैं तो स्वेच्छा से आपके पास आया हूँ। मैंने आपको या अपने
अपना गुलाम या अपने धन का गुलाम नहीं बना पाया। आपने अपने अधिकार के बल पर मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं अपनी स्वेच्छा से आया हूँ। मैंने बहुत सारे अमीर देखे, बहुत सारे उच्च पदाधिकारियों को देखा, अर्थात ऊंचे ऊंचे पदों पर रहने वाले लोगों को देखा। वे सब लोग मेरा या मेरे धन के गुलाम हो गए, किंतु मैं आपसे एक सिफारिश करता हूँ, मुझे एक आज्ञा चाहता हूँ कि मैं आपसे कुछ कह सकूँ। उनकी बातों को सुनकर बंशीधर ने आलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना की कर चेष्टा नहीं की उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाते की बात असह्य सी प्रतीत हुई। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व से अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अभिनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। अर्थात आलोपीदीन द्वारा कहे गए बातों को सुनकर बंशीधर उठकर उनका सत्कार करते हैं, किंतु स्वाभिमान के साथ। बंशीधर सोचते हैं कि यह महाशय आज मुझे लज्जित करने आए हैं, मुझे खरी खोटी सुनाने आए हैं। उन्होंने आलोपीदीन के सामने क्षमा प्रार्थना करने की भी चेष्टा नहीं की, किंतु अपने पिता के द्वारा किए गए व्यवहार उन्हें सहन नहीं हुआ। लेकिन जब उन्होंने आलोपीदीन द्वारा कही गई बातों को सुना तो उनके मन में बैठा सारा मैल धुल गया और वे हाथ जोड़कर बोले कि ऐसी बात नहीं है पंडित जी, मैं तो आपका दास हूँ। उस समय मैं अपने कर्तव्य और ईमानदारी में बंधा हुआ था। आज मैं आपका दास हूँ, जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर होगी। आगे आलोपीदीन कहते हैं कि मुंशी जी, आपने उस दिन नदी के तट पर मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की थी, किंतु आज मुझे आपको मेरी प्रार्थना स्वीकार करनी होगी। बंशीधर बोले कि मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि नहीं होगी। आलोपीदीन द्वारा कही गई बातों को सुनकर बंशीधर कहते हैं कि मेरे अंदर ऐसी योग्यता नहीं है, किंतु मैं प्रयास करूँगा कि आपके द्वारा कहे गई बातों को या कार्यों को मैं पूर्ण कर सकूं, उसमें कोई गलती न हो। आगे आलोपीदीन कहते हैं, आलोपीदीन ने एक स्टंप लगा हुआ पत्र निकाला, उसे बंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए, अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न जाऊँगा। मुंशी बंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित आलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का अस्थायी मैनेजर बना लिया था। 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। आलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य पुरुष की ही आवश्यकता है। जब बंशीधर उनसे कहते हैं कि आपकी जो आज्ञा होगी वो मुझे सिरोधार्य होगी, मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपके द्वारा दिए गए कार्य में को मैं अच्छे से सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकूं, उसमें कोई गलती न हो। तब आलोपीदीन एक स्टम्प पेपर निकालते हैं और बंशीधर के सामने रखते हुए बोलते हैं कि कृपया आप इस पत्र पर अपना हस्ताक्षर कर दें, इस पद को स्वीकार करें। जब तक आप यह कार्य नहीं करेंगे, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं आपके दरवाजे से वापस नहीं जाऊँगा। बंशीधर ने उस कागज़ को लिया और पढ़ा तो उसमें लिखा था कि आलोपीदीन बंशीधर को अपनी पूरी जायदाद का, पूरी संपत्ति का अस्थायी मैनेजर बना रहे हैं। उन्हें 6000 रुपये वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रहने के लिए घर, चलने के लिए सवारी, प्रतिदिन का खर्च अलग से, नौकर चाकर इत्यादि सब कुछ मुफ्त में मिल रहा था। तब बंशीधर ने कहा कि पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है, अर्थात मैं इतने उच्च पद को प्राप्त करने के योग्य नहीं हूँ।
मैं आपकी उदारता की प्रशंसा नहीं कर सकता। तब आलोपीदीन हंस करके बोले कि इस समय मुझे किसी योग्य पुरुष की नहीं बल्कि एक अयोग्य मनुष्य की ही ज़रूरत है, अर्थात मुझे आपकी ज़रूरत है, मुझे कोई योग्य पुरुष नहीं चाहिए। आगे बंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूँ मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिमान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझमें न विद्या है, न बुद्धि है, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति करता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। आलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे बंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न मर्ममता की, न कार्य की कुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे एक मोती दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। बंशीधर की आंखें डबडबा गईं। हृदय के संकुचित पात्र में उन्होंने इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथों से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। आलोपीदीन प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिए। अर्थात जब बंशीधर कहते हैं कि मैं इस पद के योग्य नहीं हूँ, तब आलोपीदीन कहते हैं कि आज मुझे इस पद की जरूरत के लिए किसी अयोग्य पुरुष की नहीं बल्कि एक अकुशल मनुष्य की ज़रूरत है। तब बंशीधर कहते हैं कि न तो मेरे अंदर उतनी विद्या है, न उतना ज्ञान है, न मेरे पास उतना अनुभव है जो मैं इस पद के कार्यों को संभाल पाऊंगा या कर पाऊँ। तब आलोपीदीन बोलते हैं कि मुझे इस पद के लिए न तो किसी विद्वता की ज़रूरत है, न किसी अनुभव की ज़रूरत है, न मर्ममता की ज़रूरत है, न कुशल कार्य की ज़रूरत है। आज ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की अनुकंपा से मुझे एक सच्चा मोती मिला है। मैं उस मोती को खोना नहीं चाहता। और अब आप बहुत अधिक सोच विचार न करें और इस कागज़ पर अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। तब बंशीधर ने कांपते हाथों से आलोपीदीन से पेन लिया, कलम अपने हाथों में लिया और पूरी कृतज्ञता के साथ, भक्ति भाव के साथ उन्होंने एक बार फिर से आलोपीदीन की तरफ देखा और उस मैनेजरी के कागज़ पर हस्ताक्षर कर दिए। हस्ताक्षर किए हुए कागज़ आलोपीदीन को दे दिए। आलोपीदीन प्रफुल्लित होकर, प्रसन्न होकर उन्होंने बंशीधर को गले लगा लिया। इस प्रकार आलोपीदीन को एक सच्चा, अनुभवी, सच्चा, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ मैनेजर मिल गया। आलोपीदीन ने कहा कि मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि मुझे वही नदी के किनारे वाला दरोगा चाहिए जो कर्तव्यनिष्ठ हो, बेमुरव्वत हो, अर्थात किसी भी तरह का कोई मुरव्वत नहीं। और इस प्रकार उन्होंने उठकर बंशीधर को गले लगा लिया और प्रसन्नतापूर्वक अपने घर गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सदैव सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए। सच्चाई के रास्ते पर संघर्ष अवश्य होते हैं, किंतु अंत में जीत या सफलता सच्चाई की ही होती है। धन्यवाद।